हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से समझा प्लेटीहेल्मिन्थेस का जनरल कैरेक्टर। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, लीवर फ्लूक और टीनिया सोडियम, ये दो स्पीसीज हमें पढ़नी है। तो आइए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन। तो जब भी किसी भी क्लास को या किसी भी फाइलम को क्लासीफाई किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, कोई बेस होता है, यानी किस आधार पर क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं। तो वही यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले अगर बेस देखते हैं तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है, पैरासिटिक। कौन पैरासिटिक है, कौन फ्री लिविंग है, कौन एक्टोपैरासाइट है, कौन इंडोपैरासाइट है, इस आधार पर ही क्या किया गया है, इनको 3 क्लास में बांट दिया गया है, टर्बिलेरिया, ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा। टर्बिलेरिया को कॉमनली क्या कहते हैं, प्लेनेरियन कहते हैं, ट्रिमेटोडा को फ्लूक कहते हैं और सिस्टोडा को टैप वर्म कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, आइए एक करके देखते हैं। तो टर्बिलेरिया में क्या किया गया है, ऐसे जीवों को रखा गया है जो क्या है, नॉन पैरासिटिक है, यानी ये किसी जीव के अंदर या किसी जीव के ऊपर नहीं रहते। तो देखिए, परजीवी का मतलब जनरली क्या होता है, इससे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परजीवी मतलब जो अपना भोजन दूसरे से लेते हैं। तो जो अपना भोजन दूसरे से लेते हैं उसे परजीवी नहीं बल्कि विषमपोषी कहते हैं। परजीवी क्या है, परजीवी यानी ऐसे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं, तब वो हो गया क्या, परजीवी। अगर केवल हम यही कह देते हैं कि ऐसे जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन लेते हैं, तो ये परजीवी का एग्जाम्पल नहीं है, ये विषमपोषी का मतलब होता है। तो जैसे हम क्या है, हम विषमपोषी हैं, हम अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हैं, लेकिन न तो उसके ऊपर रह रहे हैं न तो उसके अंदर रह रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या है, विषमपोषी है लेकिन परजीवी नहीं है। लेकिन जो परजीवी होगा वो क्या होगा, वो विषमपोषी भी होगा, क्योंकि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है और उसके अंदर रह रहा है या तो उसके ऊपर रह रहा है। तो ये क्या होते हैं, नॉन पैरासिटिक होते हैं। तो नॉन पैरासिटिक यानी कि फ्री लिविंग वर्म होते हैं। बॉडी इनका अनसेगमेंटेड होता है। एडहेसिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, यानी ऐसी संरचनाएं जो किसी जीव से इनको चिपकने में मदद करें वो संरचनाएं इसमें नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती, मतलब साफ पता है। और ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब आप जानते हैं, बाइसेक्सुअल जिसे कह सकते हैं या जिसे हम मोनोसियस कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट, इन तीनों का मतलब एक ही है। यानी एक ही जीव में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। तो टर्बिलेरिया मतलब ऐसे जीव जो क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। इन्हें प्लेनेरियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जीव आता है प्लेनेरिया, इसी के आधार पर सभी का नाम रख दिया गया है प्लेनेरियन। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, डगेसिया है, यूप्लेनेरिया है, जियोप्लाना है, सिस्टोप्लाना है, नोटोप्लाना है। तो सिस्टोप्लाना, कभी मत कंफ्यूज होइएगा कि सिस्टोडा का एनिमल है, सिस्टोप्लाना किसका है, टर्बिलेरिया का एग्जाम्पल है। अब आइए हम किस में आते हैं, ट्रिमेटोडा में आते हैं। जो ट्रिमेटोडा के मेंबर होते हैं, जैसे आपने लीवर फ्लूक को देखा होगा, तो इनका आकार कैसा होता है, पत्ती की तरह होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्लूक कहते हैं। तो या तो ये एक्टोपैरासाइट होंगे या तो एंडोपैरासाइट होंगे, यानी किसी जीव के ऊपर रहेंगे या तो किसी जीव के अंदर रहेंगे। इनकी भी बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी ये चपटे होते हैं, यानी इनका ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस, दोनों ही सरफेस क्या होता है, चपटा होता है। तो उसी को कहा जाता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो वेंट्रल मतलब होता है कि अपर सरफेस, डॉर्सल मतलब होता है पीछे का सरफेस। तो ये दोनों ही क्या होता है, ये फ्लैटेंड यानी चपटा होता है। इसमें क्या होता है, ये परजीवी है तो जाहिर सी बात है इसमें शक्कर भी होगा, हुक भी होगा, ये दोनों प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट्री कैनाल इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। चाहे इसमें भी बात करें, इसमें भी क्या होगा, इनकम्प्लीट ही होगा, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस का हमने जो करेक्टर देखा था तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल वहां पर क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट होगा और यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। ठीक, तो जो क्या होंगे, एक्टोपैरासाइट होते हैं, तो एक्टोपैरासाइट में क्या होगा, डायरेक्ट होगा। जो इंडोपैरासाइट होंगे उसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर लार्वा बनेगा, फिर उस लार्वा से जाकर के एडल्ट बनेगा, तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब आते हैं तीसरा
यानी सिस्टोडा यानी टैप वर्म के बारे में। इसको टेप वर्म क्यों कहा जाता है? तो टेप वर्म यानी फीता कृमि। फीता का मतलब आप जानते हैं, फीता मतलब क्या होता है? रिबन होता है। इससे पहले क्या होता था कि कॉलेज में होता था कि सभी लड़कियां जो है वो 2 छोटी करके आएंगी और रिबन से बाहन कराएंगी बाल। तो वो रिबन की तरह ही इनकी संरचना होता है। ये क्या होते हैं? लंबे होते हैं। तो हमने बताया इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, लंबे होते हैं, और इस तरीके से जैसे फीता या रिबन होता है उस तरीके से इनकी संरचना होती है। तो इनकी बॉडी क्या होती है? रिबन लाइक होती है। तो इसीलिए इनको क्या नाम दिया है? टैप वर्म नाम दिया गया, यानी फीता कृमि। और ये लीफ लाइक होते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? फ्लूक नाम दिया गया है। तो जैसे हम लीवर पढ़ते तो लीवर फ्लूक पढ़ते हैं, टीनिया सोलियम को क्या कहते हैं? टैप वर्म कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक्टो पैरासाइट होते हैं। ये फ्री लिविंग हो गए, ये एक्टो इंडो दोनों पैरासाइट हो गए। और ये क्या होते हैं? केवल सॉरी एक्टो नहीं, इंडो पैरासाइट होंगे। और ये क्या होंगे? केवल इंडो पैरासाइट होंगे। बॉडी इनकी सेगमेंटेड होगी, लंबी होगी और रिबन की तरह होगी। तो मेरे भी स्कूल में ये कहा गया था कि सभी लड़कियां कल से 2 छोटी बांध कर आएंगी और रिबन लगा करके आएंगी, लेकिन किसी ने भी अलाउ मतलब किसी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर ये हुआ कि बस 2 छोटी बांध कर आना है, उसके बाद चाहे आप रिबन लगा कर आइए चाहे जो लगा करके आइए। फिर उसके बाद इनका जनरल कैरेक्टर देखें तो ये सकर होता है, हुक होता है, स्पाइन होता है। तो स्पाइन अभी तक यहाँ देखने को नहीं मिला था, लेकिन इसमें सकर भी होगा, हुक भी होगा और स्पाइन भी होगा। एलिमेंट्री कैनाल, इन दोनों में बात करेंगे तो इनकम्प्लीट होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? अब्सेंट होगा। क्यों अब्सेंट होगा वो भी हम बताएंगे आगे चल करके। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यहाँ डायरेक्ट होगा, यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा, और यहाँ क्या होगा? केवल इनडायरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया जो इंडो पैरासाइट होते हैं उसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर केवल इंडो पैरासाइट ही है, तो डेवलपमेंट क्या होगा? केवल इनडायरेक्ट होगा। एक करेक्टर इसका जो आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है, इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो में भी हुक पाया जाता है। तो जो इसका एम्ब्रियो होता है उसमें भी देखेंगे हुक पाया जाता है। तो इस तरीके से आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। टर्बेलेरिया मतलब फ्री लिविंग जीव, ट्रिमेटोडा मतलब ऐसे जीव जिसमें एक्टो और इंडो पैरासाइट दोनों आते हैं। लेकिन लीवर फ्लूक जब आप याद रखेंगे तो इनका जनरल कैरेक्टर भी आपको याद हो जाएगा कि लीवर फ्लूक यानी कि ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा यानी कि ऐसे जीव जिनका बॉडी क्या होता है? अनसेगमेंटेड होता है, लीफ लाइक होता है, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है। लीवर फ्लूक इसीलिए इसको सिर्फ पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लीवर फ्लूक पढ़ लेंगे अच्छे से तो ट्रिमेटोडा से कनेक्ट करके के पूरा जनरल कैरेक्टर इसका याद हो जाएगा। उसी तरीके से सिस्टोडा यानी कि टीना सोलियम, टीना सोलियम आपने एक बार पढ़ा ही होगा कि बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, रिबन लाइक होती है, इलोंगेटेड होती है, सकर भी होता है, वो भी होता है, स्पाइन भी होता है। तो कोई बहुत बड़ी बात चीज नहीं है, एक बार इसको देखेंगे आसानी से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल याद रखना है इसका फैसियोला, इसका सिस्टोसोमा, किसका हो गया? ट्रिमेटोडा का हो गया। टीनिया की बात करें तो सिस्टोडा की बात करें तो इसमें टीनिया सोलियम आ जाता है, इकाइनोकोकस आ जाता है और हिम्नोलेप्सिस आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? लीवर फ्लू के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।